प्रमुख एक मुद्दा और है खाली बोरा। खाली बोरा हम लोगों ने पिछले वर्ष भी जमा किया था, जिसमें एक बार हम लोगों का भुगतान कर दिया गया, दूसरी बार का पैसा अभी बकाया है। और इस वर्ष भी हम लोगों ने पैसा बोरा जमा किया और जिसका अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। मांग करने पर कहा जाता है कि मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। हम लोग इसके लिए उच्चाधिकारियों से काफ़ी संपर्क किए, लेकिन हम लोगों को कभी भी बोरे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, केवल टालू मिक्सचर किया जा रहा है। बोरे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि हम लोगों को 1000-2000 जो बोरा बेचने से मिल जाता था, हम लोगों का खर्चा चलता था, वो भी हम लोगों का इस समय परेशान हो गए हैं कि हम लोगों का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है। नमस्कार, एबी न्यूज़ की टीम इस समय तिघरा ग्राम जो कैंपियरगंज ब्लॉक में है और जनपद गोरखपुर का हिस्सा है। यहाँ अगर देखा जाए तो कोटेदार और जनता के बीच में कुछ न कुछ समस्याएं आई हैं। जैसे समस्या की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमको पूरा राशन नहीं मिल रहा है। कोटेदारों से पूछने पे वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको ऊपर से ही राशन कम मिल रहा है। यानी काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है। ऊपर से सरकार अपना ये स्टैंड ले रही है कि नहीं, हमें 80% जनता तक अनाज का वितरण करना है, ताकि जो गरीब है, दलित है, बहुत पिछड़े हुए हैं, अनाज भूखमरी के शिकार हैं, उनको हम सफलतापूर्वक राशन का वितरण कर सकें। इन तीनों चारों की बातों को सुनते हुए आइए हमारे साथ तिघरा ग्राम में ही कुछ कोटेदार हैं, जिनसे हम लोग पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर असल समस्या कहाँ है, किस जगह से दिक्कत हो रही है, ताकि इसको कैसे जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। जी आइए सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, जिला महासचिव कोटेदार संघ गोरखपुर। क्या सर समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्याएं बहुत सारी हैं, जिसमें प्रमुख समस्याएं यह है कि गोदाम से हम लोगों को बोरे का वज़न नहीं मिलता है। खाली बोरे का वज़न नहीं मिलता है। और हम लोगों का कमीशन 70 रुपये प्रति कुंटल दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। जबकि हमारे प्रदेश के बगल में अन्य प्रदेशों में 200 रुपये कुंटल प्रति कमीशन है। हमारी सबसे प्रमुख मांग यह है कि हमारी कमीशन को बढ़ा करके 200 रुपये प्रति कुंटल किया जाए, या हमें 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए, जिससे हमारे भी परिवार का खर्चा चल सके। जनता का जैसा कहना है कि कहीं ना कहीं हमें अनाज कम मिल रहा है, तो ये दिक्कत कहाँ से हो रही है? अधिकतर जगहों पर राशन कम जनता को नहीं दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन समस्या यह है कि गोदाम से माल कम मिलता है, खाली बोरे यानी कट्टे का वजन नहीं दिया जाता है, जिस कारण से हल्की फुल्की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन जनता में तो काफ़ी रोष है कि नहीं, हमको ऊपर से एक यूनिट कट जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक यूनिट कट जा रहा है सर। यहाँ मंडल स्तर पे ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट मैं आपसे बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ जगहों पर हो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि एक यूनिट ही कट जा रही है ऐसा। सर आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, जो हमारे सचिव साहब बोले हैं वो सही है। कोटेदारों की लिस्ट में एक शाही सर जी हैं, जिनकी एज 75 साल है और इस अवस्था में इनको कई डिजीज़ भी है और एरियर लगातार होता जा रहा है। जो भी चालान के नाम पर के यहाँ जमा करके राशन लाया जाता है, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे सर सरकार से? सर, भुगतान नहीं हो पा रहा, हमारे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से इधर उधर से अपना हिसाब किताब कर्जा को हम ले करके जमा करते हैं। और अगला पैसा हमारा अभी बकाया है, लाखों रुपया, वही नहीं मिला। अभी देखिए कब तक मिलेगा। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्या आप उनसे ये बात कहिए? बिल्कुल कहें हम लोग। उनका क्या स्टैंड है? ऊपर तो लिखेंगे, हम कहें, यही कहें ऊपर तक। मतलब सिर्फ ये हटो बचो वाली बात चल रही है और जो होना चाहिए इफेक्टिव वे में वो नहीं हो रहा है। सचिव सर से हम एक बार पूछेंगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार पे एक 2 मिनट के अंदर बताएं कि आप ये अगर मांग ली जाए तो ये जो बीच में भ्रष्टाचार और सारी चीज़ें हो रही है वो ख़त्म हो जाए। जैसे प्रमुख मांगे यह है कि हम लोगों से आंगनबाड़ी का खाद्यान्न वर्तमान समय में उठवाया जा रहा है। उसका हम लोगों को न भाड़ा मिलता है, न पल्लोदारी मिलता है, न कमीशन मिलता है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मिलता। सब हम लोगों को अपने पास से लगाना रहता है। मिड डे मील जो भारत सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहुँचाया जा रहा है, उसमें भी हम लोगों को भाड़ा कमीशन कुछ भी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग उसको भी अपने पास से पैसा लगा करके ले आ करके जो है स्कूलों पर पहुँचा रहे हैं। हम लोगों का 2001 से भाड़ा बाकी है
और उसको हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन उसको हमको नहीं दिया जा रहा है। हम लोग पिछले सत्र में 8 महीने लगातार चना का वितरण किए, उसका हम लोगों को भाड़ा और कमीशन कुछ भी नहीं मिला। तो ये तो बहुत लंबा समय बीत गया, तो आपको कैसे ये सब मैनेज हो रहा है? हम लोग हमेशा मांग रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। और जब सब कुछ ऑनलाइन वितरण हो रहा है, तो जब ऑनलाइन वितरण हो रहा है तो उसमें स्टॉक रजिस्टर की या स्टॉक वितरण रजिस्टर की या जांच रजिस्टर की या किसी विभाग के अन्य विभाग के कर्मचारी से सत्यापन कराया जाए, वितरण सत्यापन, स्टॉक सत्यापन, ये सब कराने की आवश्यकता क्या है जब ऑनलाइन वितरण खुद हो रहा है और सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ से लेकर के लखनऊ, दिल्ली तक देखा जा रहा है कि कितना वितरण हो रहा है। तो फिर उसमें अब सत्यापन की क्या आवश्यकता रह गई है? अब प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता रह जा रही है कि प्रमाण पत्र जमा किया जाए जब सब कुछ आंखों से दिख रहा है? ये रहे हमारे साथ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी सर, जिन्होंने बताया कि अगर हर चीज़ ऑनलाइन है तो फिर सत्यापन किस बात का, यानी कि सत्यापन के नाम पे कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी की जा रही है और इस लेट लतीफ़ी का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं इतने वर्षों से। कुछ और बताना चाह रहे हैं? जी, जैसे हम लोगों को 18 रुपये कम भाड़ा दिया जा रहा है, और जब 50 रुपये डीजल था तब 18 रुपये भाड़ा दिया जा रहा था, और आज डीजल 85 से 90 रुपये हो गए हैं, तब भी भाड़ा जो है 18 रुपया ही दिया जा रहा है। और हम लोगों को भाड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और पल्लोदारी भी बढ़ गया है, मजदूरी, दैनिक मजदूरी बढ़ गई, जिस कारण से हम लोगों का पल्लोदारी भी बढ़ गया है। हम लोग जो है 18 रुपया डोर स्टेप डिलीवरी का मिलता है, 70 रुपये हम लोगों का कमीशन मिलता है। घर तक आने पर हम लोगों का 50 से 60 रुपया कुंटल खर्चा पड़ जा रहा है। तो हम लोगों का जो ये खर्चा पड़ रहा है, हम लोगों को अपने मूल कमीशन 70 रुपये में से खर्च करना पड़ रहा है, जो कि हम लोगों को लिए बहुत ही कष्ट की बात है। अतिरिक्त भार। हाँ, उसको हमको कमीशन से मैनेज करना पड़ रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही कष्ट की बात है। चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सरकार खुद स्टैंड लेकर के कोई ठोस कार्रवाई करे, ताकि इतने दिनों से जो ये निस्तारण नहीं हो पा रहा है समस्या का, उसको यथाशीघ्र करके। सरकार से क्या चाहते हैं? धन्यवाद।